माइंड और बॉडी दोनों को एनालाइज करना, मतलब एक बैलेंस वे में ला करके जोड़ना ही ध्यान है। कोई भी इंसान अगर मेडिटेट करता है 1 महीना 20 दिन तो सोचते कुछ नहीं हो रहा है, होता ना, कुछ नहीं हो रहा है, पहली बार किया कुछ नहीं हो रहा है। तो जो भी इंसान 30 साल का है, 30 साल के विचार, 30 साल की आदतें एक दिन में 1 महीने में नहीं चेंज होंगी। कितनी सारी परतें लगाई हैं हमने जिसको हमें बारी बारी करके निकालना है। मेडिटेशन अपने आप को टाइम देना ही कहते हैं कि मुझे अपने आप को वक्त देना है, अपने भीतर जाके। जो ये ध्यान की दुनिया में आएगा ना, जानने को इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिससे हम अनजान है, ये ध्यान में बैठ बैठ के खुद पता चलेगा। खुद हमें यूनिवर्स और हमारी अंतरात्मा जो हमारे अंदर है, प्योर सोल है, ना गलत ना सही ना बुरा ना भला, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जो प्योर सोल है, जब हम उससे जुड़ेंगे ना वो हमें खुद गाइड करेगी। जिम आपको 1 महीने में रिजल्ट देता है, बट योगा आपको कम से कम 3 महीने में, 2 महीने में बहुत ही स्लो रिजल्ट देता है। लोगों के साथ बैठना, इन दरअसल ध्यान में बैठना, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एनर्जी दोबारा यूनिवर्स से रिकवर करवा रहे होते हैं। तो विपस्सना एक एजुकेशन है, ठीक है, जो वहाँ सेंटर पे दी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर एजुकेशन है, जिसके बारे में वो जहाँ जो जाएगा वही समझ सकता है। और योगा आपकी फिजिकल बॉडी, क्योंकि देखिए बॉडी को भी वर्क करना ज़रूरी है। जिस घर में एक ध्यानी है उसका पूरा घर पीस में रहेगा। जिस जगह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक समुदाय बैठ करके ध्यान करता है ना, उसका पूरा देश प्योर रहेगा, मेंटली पीस रहेगा। बॉडी एक्टिविटी है वो करनी ही करनी चाहिए औरतों को। बॉडी और माइंड दोनों पे ही वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा जी रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान सुप्रिया मौर्य जी। सुप्रिया मौर्य जी पीएचडी स्कॉलर हैं, मेडिटेशन में पीएचडी कर रही हैं। और इससे पहले भी हम जब सुप्रिया जी से मिले तो मेडिटेशन और काउंसलिंग का काम करती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन आखिर क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इतनी व्यस्तता है ज़िंदगी में, लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन ये मेडिटेशन को लेकर काम कर रही हैं। आखिर मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्या होता है, क्या है मेडिटेशन, उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे सुप्रिया जी से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, आप यहाँ आए और आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। मैम क्या कहेंगे, आज का जो समय है, लोग इतने व्यस्त हैं, लोगों के पास अपनी फैमिली के फैमिली लिए समय नहीं है, लेकिन आप मेडिटेशन के लिए काम करें, विपस्सना की बात करते हैं, क्यों आखिर ज़रूरी है मेडिटेशन? देखिए, मैं विपस्सना की ही सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ। विपस्सना तो एक मेडिटेशन की स्टार्टिंग थी, ठीक है, शुरुआत थी ध्यान की। आज के टाइम में बहुत सारे ही ध्यान हो गए हैं, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में रिलैक्सेशन भी क्या कहा जाता है, कि बॉडी को ना रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, लोगों को आगे अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं है। देखिए, पहले जो टाइम था, ना टीवी था, ना फ़ोन था, ना ही कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन था जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सके। हमें क्या करना था, खेत जाना था, काम करना था, वापस आना था, इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं था। तो बढ़ती ज़िंदगी में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, मॉल, शॉपिंग, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि हमारे आज की जनरेशन, बच्चे या जो हम लोग हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को बैलेंस करने में। थॉट्स सबसे बड़ी चीज़ है। अब कोई भी इंसान अगर मेडिटेट करता है 1 महीना 20 दिन तो सोचते कुछ नहीं हो रहा है, होता ना, कुछ नहीं हो रहा है, पहली बार किया कुछ नहीं हो रहा है। तो जो भी इंसान 30 साल का है, 30 साल के विचार, 30 साल की आदतें एक दिन में 1 महीने में नहीं चेंज होंगी। कितनी सारी परतें लगाई हैं हमने जिसको हमें बारी बारी करके निकालना है। 1 मिनट में हम कम से कम नहीं तो 50 से 60,000 थॉट तक पहुंच जाते हैं। 1 मिनट 1 सेकेंड जो भी चलता है तो हमारी थॉट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो सोचिए कितने सारे विचार। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो पहला क्या होता है, पहला जो है खुजली होती है, कहीं पे जलन होती है, कहीं पे इरिटेशन होती है, मन होता है ऐसे खुजाएं, फिर ऐसे खुजाएं। फिर हम ध्यान में बैठते हैं तो कुछ ऐसा काम याद आता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी ही करना है। वो योग के समय ही याद आता है, वो योग के समय ही याद आएगा, क्योंकि इंसान आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में ना इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि वो अपने आप को टाइम देना भूल गया है। तो उसके लिए योग जरूरी है। हाँ, मेडिटेशन अपने आप को टाइम देने का एक
तरीका है, ये मेडिटेशन अपने आप को टाइम देना ही कहते हैं कि मुझे अपने आप को वक्त देना है अपने भीतर जाके। कोई भी घटना अगर घटती है, किसने ओशो या किसी ने तो कहा है, मुझे याद नहीं है, कोई भी घटना अगर घटती है तो पहले हमारे अंदर घटती है, तब उसका रिफ्लेक्शन हमारे आउटर वर्ल्ड में दिखता है। तो कोई भी घटना अगर सही करनी है ना, तो पहले अपने इनर वर्ल्ड में जा कर के सही करनी होगी, तब जाके वो आउटर वर्ल्ड में सही होगा। मतलब जैसे कि अगर आप कोई रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी रिलेशन ले लीजिए, हमने यहाँ अपने भीतर उस रिश्ते को बेकार किया है। मैं अगर आपको बैठ कर, आप दिल्ली में हैं, मैं मुंबई में हूँ, मैं अगर यहाँ से बैठ के आपके बारे में कुछ भी उल्टा सोचूं, कुछ भी बुरा सोचूं, आप तक वो पहुँच जाएगा, वो रिफ्लेक्शन आपका मुझ तक आएगा। आप उसी वक्त मेरे बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे। मतलब जो ये ध्यान की दुनिया में आएगा ना, जानने को इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिससे हम अनजान है, ये ध्यान में बैठ के खुद पता चलेगा। खुद हमें यूनिवर्स और हमारी अंतरात्मा जो हमारे अंदर है, प्योर सोल है, ना गलत ना सही, ना बुरा ना भला, जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, जो प्योर सोल है, जब हम उससे जुड़ेंगे ना, वो हमें खुद गाइड करेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे अंदर क्या स्किल है। वो कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ने जो है एक टीचर की तरह हमें ये सिखाया है, ये भगवान है, ये है, इनकी पूजा ऐसे करनी चाहिए, क्रिकेटर है, ये हैं भाई। उसको खुद जज करने दो। ये प्रोग्रामिंग जो हमारे अंदर आज हम कंफ्यूज्ड हैं, ये सोसाइटी की दी हुई है। आज जो मैं हूँ इस समय, ये सोसाइटी की दी हुई हूँ। डॉक्टर जो है वो सोसाइटी के दिए हुए हैं। कुछ ही ऐसे डॉक्टर होंगे जिनको सिर्फ डॉक्टर ही बनना था और वो अपने काम में खुश हैं। बाकी तो आप जो हैं, आप जिससे पहले जॉब कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे हो, सोसाइटी की वजह से कर रहे होंगे। आज जो आप कर रहे हैं, आपकी कोई बहुत खास इनकम हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये काम करने में अगर मज़ा आ रहा है तो इट मीन्स कि हाँ, मैं सही जगह पे हूँ। अच्छा मैम, योग और जिम दोनों में से आप किसको बेहतर, क्योंकि आज के समय में लोग अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, तो योग और जिम में से दोनों का क्या मतलब है? दोनों में किस तरह से देखते हैं दोनों को? क्योंकि जिम तो घंटे 2 घंटे जाके कर लिए, लेकिन योग जो आप जैसे बता रहे हैं कि आप 30 साल की चीज़ें एक महीने या एक दिन में नहीं होगी, तो योग और जिम में से आप किसको बेहतर मानते हैं? आप योगा की बात कर रहे हैं या योग मेडिटेशन की बात कर रहे हैं? दोनों ही। योग यानी योगा लोग करते हैं। ठीक है। देखिए, आज की हमारी जो जनरेशन है वो यूट्यूब नहीं देखती, वो 30 सेकेंड रील देखती है, 30 सेकेंड शॉर्ट्स देखती है। तो वैसे ही लोगों को क्विक चाहिए सब कुछ, कि जिम जाएंगे क्विक सब कुछ होगा। एक ट्रेंड हो गया है, जिंजी कह सकते हैं। देखिए, कुछ लोग जिम जो करते हैं वो बहुत सीरियस होके करते हैं, मैं उनको, वो बहुत अच्छी बात है, और उनको अपनी फिजिक बनानी है, एक मसल यहाँ पे अच्छा रखना है, यहाँ पे ऐसा शेप होना चाहिए बॉडी का, तो वो एक जिम में जाने से, उस वेट को उठाने से, उस मसल पे प्रेशर डालने से ही होगा। ठीक है, तो ये इसलिए है। और एक होता नहीं, फास्ट चाहिए, कुछ ट्रेंडी चाहिए, तो लोग जिम जाते हैं। योगा एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो कि जिम आपको 1 महीने में रिजल्ट देता है, बट योगा आपको कम से कम 3 महीने में, 2 महीने में बहुत ही स्लो रिजल्ट देता है। कैसे बताऊँ मैं, कि योगा सांस लेने से स्टार्ट होती है, फिर आप स्टेप शुरू करते हैं, फिर आप सांस छोड़ते हैं। इसमें आपका योगा और मेडिटेशन दोनों ही हो गया। जिम में आप सिर्फ जिम कर रहे हो, है दोनों ही सही, वो अपनी जगह सही है। फिजिक बनाना है आपको, वो आपको अपना जो भी जिस टाइप की बॉडी शेप चाहिए, आप उस टाइप में जा सकते हैं। योगा एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मेडिटेशन, ब्रीदिंग और माइंड को बहुत ही रिलैक्सिंग वे में
हम आगे बढ़ते हैं। तो योगा तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सारे ऐसे हमारे फ़िल्म स्टार्स, सुपरस्टार्स ने कहा है कि भाई योग करना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जिसमें लोग तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहते हैं, काम के चक्कर में समय नहीं है, लोगों के पास काम में इतने बिजी हैं, उसमें योग का किस तरह का महत्व है? देखिए, आज की जनरेशन में बिज़ी सब हैं, बिज़ी कोई इतना नहीं है। 2 घंटे तो सभी फ़ोन उठा के रील देखते होंगे। फ़ोन नहीं, तो ये तो है कि फ़ोन तो लोग चलाते ही हैं। तो बिज़ी कौन है? फ़ोन तो चला रहे हैं ना। 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे ऑफ़िस जा रहे हैं। 1 घंटे पहले उठो, 2 घंटे पहले उठो। 1 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने से या 9 बजे सोने से क्या मिल रहा है? तो उससे 1 घंटा पहले देखिए वक़्त निकालने से निकलता है, बिज़ी इतना कोई नहीं है। तो सुबह उठ के रात को आने के बाद या इवनिंग में जब मौका मिले तब आधे घंटे 10 मिनट रूम लॉक करके किसी पार्क में जा कर के, मैं नहीं कह रही हूँ आंखें बंद करके सिर्फ बैठना है, नहीं बैठना है, लोग आंखें बंद कर सो भी जाते बैठे बैठे, तो बैठ जाना है सिर्फ अपने साथ में। क्या हो रहा है बस देखना है। बच्चे खेल रहे हैं, हवा चल रही है, पेड़ पौधे लगे हैं, बिना जज किए, बिना थॉट लाए बस देखना है। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि वहाँ आप अपने साथ में बैठे, इससे मेंटल पीस बहुत सही होगा, क्लैरिटी आएगी लाइफ में, रिश्ते अच्छे होंगे, बहुत सारे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं करियर को लेकर के, मनी को लेकर के, कुछ रास्ते मिलेंगे, कुछ आप यूनिवर्स से कुछ एनर्जी लोगे, यूनिवर्स से आपको अबंडेंस मिलेगी, पेड़ पौधे आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। हम सोते हैं क्योंकि हमें हीलिंग की ज़रूरत है, हमारी बॉडी ने बोल करके देख करके अपनी एनर्जी निकाली है, इसलिए हम सोते हैं ताकि वो रिकवर हो। तो ऐसे जब हम मेडिटेशन करते हैं, बैठते हैं, पार्क में बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, तो वहाँ हम लोगों के साथ बैठना इन द सेंस ध्यान में बैठना, तो वहाँ हम क्या करते हैं, एनर्जी दोबारा यूनिवर्स से रिकवर करवा रहे होते हैं। तो लाइफ के इतने सारे, लाइफ पूरी की पूरी सॉर्ट आउट हो जाती है अगर हम आधे घंटे 40 मिनट का अगर ध्यान कर ले तो। बुद्ध और योग को आप ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कैसे पूरक हैं, किस तरह से आप इसको, योगा मेडिटेशन जो भगवान बुद्ध की विपස්සना है और आज योग भी लोग कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किस तरह से? देखिए सर, विपස්සना एक एजुकेशन है, ठीक है, जो वहाँ सेंटर पे दी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर एजुकेशन है, जिसके बारे में वो जहाँ जो जाएगा वही समझ सकता है। और योगा आपकी फिज़िकल बॉडी, क्योंकि देखिए बॉडी को भी वर्क करना ज़रूरी है। विपස්සना में भी हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। योग में हम क्या करते हैं, सांस देते देते हम अपने हैंड्स मूव कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम एक सिमिलर हुआ ना कि वहाँ भी हम जो है अपने हाथ को देख रहे हैं, अपने पैर को देख रहे हैं, मैं आंखें बंद करके महसूस कर रहे हैं, हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। ये दोनों ही सेम है। विपස්සना एक स्टार्टिंग है ध्यान की, और आज के टाइम में एक ध्यान कई चीज़ों में बट गया है, सबने अपना एक अलग अलग ध्यान निकाल लिया है। रेकी हीलर्स अलग ध्यान निकालते हैं, वो एक अलग ध्यान निकालते हैं, विपස්සना तप है, बाकी और सी चीज़ें जो है लोगों ने एक ईजी मेडिटेशन वे निकाल लिया। हाँ, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जिस घर में एक ध्यानी है उसका पूरा घर पीस में रहेगा। जिस जगह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एक समुदाय बैठ कर के ध्यान करता है ना, उसका पूरा देश प्योर रहेगा, मेंटली पीस रहेगा। अगर मैं यहाँ बैठ के ध्यान करती हूँ अकेले, तो मेरे आसपास के जो कुछ 500 मीटर के लोग हैं ना, उनका मेंटल पीस बहुत अच्छा होगा। तो सोचिए जिस दिन हम बैठ कर के हज़ारों की संख्या में ध्यान कर रहे होंगे एक साथ में, तो उसका ऑरा क्या होगा। जैसा कि मैम आप भी एक महिला हैं, और महिलाएं अक्सर कर देखा जाता है कि जो धार्मिक कार्य हैं उसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं,
लेकिन योग की तरफ महिलाएं अभी उतनी नहीं है जितना कि महिलाओं को योग की तरफ आकर्षण नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगी, क्या वजह है कि महिलाएं योग की तरफ नहीं हैं? आपका धार्मिक कहने का मतलब धार्मिक वैसे? कहने का मतलब है कि धार्मिक कार्यों में, जैसे कि कथा भागवत में महिला चली जाती हैं, कहीं कोई इस तरह के आयोजन होते हैं, वहाँ जाने के समय निकाल लेती हैं, लेकिन वो योग के लिए समय नहीं है, योग ध्यान साधना के लिए समय नहीं निकाल पाती। गलती उनकी नहीं कह सकते हैं, उनके परिवार ने, वो जहाँ पली बड़ी अपने एटमॉस्फेयर में, उनको भगवान की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा सिखाई गई। योग की पहले की औरतें अपने लिए कहाँ जीती थी, वो आज भी हमारी मम्मियाँ हैं, वो अपने लिए कहाँ जी रही हैं, पति के लिए जी रही हैं, बच्चों के लिए जी रही हैं, अब उनके नाती पोते हो गए हैं उनके लिए जी रही हैं। आज की जो औरतें हैं, अब जो औरतें बनेंगी वो अपने लिए जिएंगी। अब जो लड़कियां जाती हैं जिम, वो अपने लिए जीती हैं। तब जाके आज हस्बैंड्स को, लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है, आजकल पुरुष के जो भी है उनको ये प्रॉब्लम होने लगी है, अब वो डरने लगे हैं, क्योंकि वो अपने लिए लड़कियां जीती हैं। डाइवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़कियां अब स्टैंड अपने अपने पैरों पे खड़ी हैं, सेल्फ स्टैंड होने लगी हैं। जाओ, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। पहले नहीं होते थे, पहले औरतें मार खाती थी, जो भी जुल्म होते थे उनके ऊपर, वो कहाँ जा सकती हैं, उनको कौन खिलाएगा, वो माँ बाप के पास भी जाएंगे तो माँ बाप वापस भेज देंगे उनको। तो योग में हिस्सा अभी लोग जिम में ज़्यादा ले रही हैं लड़कियाँ, योग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं लेते हैं, ऐसा नहीं है, 50-50% का रेशियो है। बट औरतें जिनको, जो बूढ़ी औरतें हैं जिनकी एज 50 है 60 है, वो भी बहुत सारी कर रही हैं योग, और लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इससे जो उनके जॉइंट में पेन होता है, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग से होती है, ठीक है, उनको सबको योगा करने से ये बेनिफिट। अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक 60 या 70 ईयर्स की दादी हैं, वो जिम करती हैं, बड़े बड़े लिफ्ट उठाती हैं, और वो उनके बैक में कुछ प्रॉब्लम थी, और अब वो बोलती है मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो योगा और जो है आपका रनिंग हो गया, या आपका बॉडी एक्टिविटी है, वो करनी ही करनी चाहिए औरतों को, जिससे उनकी बॉडी, देखिए औरतें आजकल, मतलब पुरानी जो है हमारी, वो तो पूरे दिन घर में काम करती रहती हैं, योग अगर वो करेंगी भी तो कहाँ से टाइम निकालेंगी, ये चीज़ें हो जाती है। और लड़कियां जो है आज के टाइम में, वो पढ़ाई कर रही हैं, कोई जो है जॉब कर रहा है, अर्निंग भी है उनकी, वो अपने लिए जी रही हैं, तो वो सुबह या शाम जा कर के ईज़िली योगा और जो भी जिम वगैरह है वो कर लेती हैं। औरतों का आपको पता चल गया है कि क्या है, पहले की औरतें इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। जापान और चीन के जो लोग हैं, आखिर उनकी लंबी उम्र का क्या राज है, जबकि भारत में देखा जाए तो जो एवरेजन एज है वो लगातार घटती चली जा रही है। जापान और चीन के नाम से पता नहीं क्यों मैं भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हूँ, मैं खुद जाना चाहती हूँ। एक मैंने देखा है वहाँ पे लोग अपने बॉडी को जो है इतना घिसते हैं, इतना घिसते हैं, इतना काम करते हैं, होता है ना कराटे हो गया, ये सब हो गया, इस तरीके से मजबूत बनाते हैं। वहाँ जो है बच्चों का, सोचिए वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मेडिटेशन कर रहे होते हैं एक मंक के ड्रेस में, और बौद्धिस्ट को वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है दर्जा, बौद्धिस्ट को नहीं, एक्चुअली में मेडिटेशन को दर्जा दिया जाता है बहुत ऊंचा। छोटे छोटे बच्चे मेडिटेट कर रहे हैं, और वो उतनी सी उम्र में इतने मैच्योर हो रहे हैं, उनके अंदर जो कंसंट्रेशन है, एक होता है जो एक शक्तियाँ, वो लोग पहले जो टीवी में दिखाया जाता है, यूँ पानी हवा को हिला दिया उन्होंने, कोई भी सामान यहाँ रखा है उन्होंने ऐसे पुश कर दिया, वो क्या है, वो ताकत है दिमाग की। माइंड और बॉडी दोनों को एनालाइज करना, मतलब एक बैलेंस वे में ला करके जोड़ना ही ध्यान है, क्योंकि दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, दिल कुछ और कर रहा होता है, बॉडी कुछ और कर रही होती है, तो हमारा कुछ बैलेंस ही नहीं है।
उनके साथ ये है कि उनका माइंड और बॉडी दोनों ही बैलेंस्ड है और वो खुश भी है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उन्हें दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। वो अपने बॉडी को इतना घिसते हैं, देखिए वहाँ अच्छा वहाँ खाते भी बहुत कुछ हैं, जो बहुत सी फूड्स, एक होता है हम सी फूड्स खा रहे हैं वो उनकी बॉडी के लिए है, प्लस वो इतना वर्कआउट कर रहे हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे हैं जो एक उबला हुआ वेजिटेबल खाते हैं, तो वो अपनी डाइट को लेकर के बहुत कंट्रोल्ड हैं। बॉडी और माइंड दोनों पे ही वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा जी रहे हैं। मेंटली अगर मैं खुश हूँ तो मेरा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ है और मेरी बॉडी एकदम चिल्ड आउट है। मैं कोई भी हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना, खुशी होना ज़रूरी है, बैलेंस रहना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम देखिए बैलेंस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल रहना। अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली है जिसको मैं बहुत दिन से पाना चाहती थी और मैं पाके एकदम खिलखिला उठी, चीख उठी, एकदम खुश रही, हाई वाइब्रेशन में पहुंच गई, दूसरे दिन जो है लो हो गई, फिर मैं क्या हो जाऊंगी, डाउन हो जाऊंगी। खुशी हो दुख हो बैलेंस रहना है, न्यूट्रल, इट्स ओके। ये कहना मुश्किल होता है उस सिचुएशन में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई आपका कितना भी नुकसान कर दे, ठीक है, न्यूट्रल रहना है, इसी को बैलेंस होना कहते हैं। वहाँ पे जितने भी बौद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ अपने इंडिया के तो नहीं, मैंने नहीं देखा अपने इंडिया में अच्छे बौद्धिस्ट जो भी हैं, बाकी वहाँ के जो बौद्धिस्ट गुरु हैं, लोग हैं, उनको आप देखेंगे, उनको कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो खुश हैं। तो ज़्यादा जीने का जो राज है, देखिए आप मेंटली और फिज़िकली अपनी बॉडी को जितना, माइंड और बॉडी को जितना ट्रेंड करेंगे, जितना पीस प्रोवाइड करेंगे, जितना ही अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, वो वैसे ही बनेगी। किसी और की वजह से मैंने अपने दिमाग में अगर कचरा भरा हुआ है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, वो स्टोर हो रहा है, गुस्सा है वो स्टोर हो रहा है, इमोशन है वो स्टोर हो रहा है, हम कर रहे हैं उसे स्टोर। तो हैप्पीनेस जाने देना, न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सुना हमारे साथ थी सुप्रिया मौर्य जी। सुप्रिया मौर्य जी ने बताया कि योग का क्या महत्व है और जिम जो जाते हैं जिम का क्या महत्व। जिम एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, वो फिजिकल मसल्स के लिए है, लेकिन योग एक साधना है, योग होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए बताया कि महिलाओं के लिए योग कितना ज़रूरी है, और बताया चीन और जापान के जो लोग हैं उनकी लंबी उम्र का राज क्या है। बहुत सारी बात बताई उन्होंने, कहा कि वहाँ के लोग अपनी बॉडी को इतना घिसते हैं, इतना वर्क करते हैं अपनी बॉडी पे, खाने पीने का जो ध्यान रखते हैं, उनके अंदर एक हैप्पीनेस रहती है, जिससे कि उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती। जो वहाँ के जो मॉन्ग हैं, वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है, किसी उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। इस तरह से वहाँ के लोगों की जो हैप्पीनेस बनी रहती है और वहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा होती है, एवरेज उम्र ज़्यादा होती है। योग भी एक ज़रूरी है, लेकिन साधना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। और आज के समय में लोग शॉर्ट टर्म चीज़ चाहते हैं, सारी चीज़ चाहते हैं एक दिन में हो जाए, वो चीज़ नहीं हो सकती। इसके लिए साधना ज़रूरी है, ध्यान साधना योग बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आपने राय हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।